India not winning any gold medal. गोल्ड की उम्मीद जो प्रैक्टिकली कम है। 2 gold medals in the last 30 years, one in 2008 and then again in 2021. 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं, ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते हैं, जिसमें चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द वंस हु डू वेल, कनाडा इन ओलंपिक्स are miles better than us. एक बात सोचो, एक देश जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहां अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में शूटिंग का गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जहां मैरी कॉम ने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया, जहां नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उसी देश में कभी कभी एक क्रिकेटर की इंस्टाग्राम स्टोरी ज्यादा चर्चा में आ जाती है। और आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि आखिर क्रिकेट इस देश में इतना बड़ा कैसे बन गया कि बाकी खेल कहीं पीछे छूटते चले गए। देखो, बात ये नहीं है कि क्रिकेट लोकप्रिय क्यों है, क्रिकेट सच में शानदार खेल है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रिकेट के सामने बाकी खेलों को उतनी जगह ही नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। पीवी सिंधु ने ओलंपिक मेडल जीता, साइना नेहवाल ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कुश्ती में कमाल कर दिखाया, लेकिन जितनी पहचान और सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था, शायद उतना हमेशा नहीं मिल पाया। कई बार उनकी उपलब्धियों के बीच भी आईपीएल या क्रिकेट की खबरें ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। और अगर पैसों की बात करें तो फर्क और साफ दिखता है। क्रिकेट में एक बड़ा टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों को इतनी कमाई दे देता है जितनी कई दूसरे खेलों के खिलाड़ी सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते। एक तरफ क्रिकेट के पास बड़े स्पॉन्सर, ब्रांड डील्स और शानदार सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ कई ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी आज भी ट्रेनिंग और संसाधनों के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। अभिनव बिंद्रा ने भी एक समय अपने उपकरणों और तैयारी पर खुद खर्च किया था। सोचो, जिसने देश को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड दिलाया, उसे भी इतना संघर्ष करना पड़ा। ये सुनकर दिल थोड़ा भारी तो होता है, और मीडिया उसका असर भी बहुत बड़ा है। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर घंटों तक दिखाई जाती है, लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, वह सच में ऐतिहासिक पल था। फिर भी कुछ दिनों बाद चर्चा वापस क्रिकेट की ओर लग गई। इसमें सिर्फ मीडिया की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम दर्शक भी वही देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, और धीरे धीरे बाकी खेल पीछे छूट जाते हैं। अगर ये विषय तुम्हें दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि कौन सा खेल तुम्हें लगता है जो क्रिकेट की चमक में थोड़ा दब गया। अब जरा दिल को छू लेने वाली बात, सुनील छेत्री को याद करो, भारत के सबसे सफल फुटबॉल कप्तानों में से एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद लोगों से कहा कि स्टेडियम आकर फुटबॉल को सपोर्ट करें। सोचो, एक राष्ट्रीय टीम का कप्तान अपने खेल के लिए दर्शकों से अपील कर रहा था, और दूसरी तरफ क्रिकेट मैचों की टिकटें शुरू होने से पहले ही भर जाती हैं। यही फर्क है, और यही सोचने वाली बात भी। तो ऐसा हुआ कैसे? इसकी जड़ें इतिहास में है। क्रिकेट भारत में अंग्रेजों के समय से खेला जा रहा था। फिर 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि देश की भावना बन गया। फिर टीवी आया, बड़े विज्ञापन आए, बॉलीवुड का जुड़ाव हुआ, और बाद में इंडियन प्रीमियर लीग ने क्रिकेट को मनोरंजन की दुनिया का सबसे बड़ा शो बना दिया। चमक, बड़े सितारे, संगीत, उत्साह, सबने मिलकर क्रिकेट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। और बचपन की बात करो तो हम में से ज्यादातर लोग बचपन में सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहते थे। बहुत कम बच्चों ने कभी सोचा होगा कि उन्हें लिएंडर पेस या धनराज पिल्ले बनना है। घरों में क्रिकेट का बल्ला आसानी से आ जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि क्रिकेट में भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। और सच कहें तो ये सोच गलत भी नहीं थी, लेकिन इसी वजह से कई दूसरे खेलों को नई पीढ़ी कम मिल पाई। लेकिन क्या भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहां हर खेल को बराबर सम्मान मिले? बिल्कुल बन सकता है। जब बाकी खेलों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जब खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जब मीडिया हर खेल को जगह देगा, और जब हम लोग सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर भारतीय खिलाड़ी की उपलब्धियों को उतना ही गर्व से मनाएंगे। क्योंकि आखिर में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, वे मेहनत, संघर्ष और देश का सपना होते हैं। तो अगली बार जब कोई भारतीय खिलाड़ी किसी भी खेल में देश का नाम रोशन करे, बस 1 मिनट निकालना, उनका नाम याद रखना, उनकी कहानी दूसरों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हम सब साथ देंगे तभी भारत सच में हर खेल में आगे बढ़ पाएगा, और तभी बाकी खेल भी उतनी ही मजबूती से चमक पाएंगे जितनी आज क्रिकेट चमकता है।